वेलकम बैक बच्चे। आपको आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ को बताने के बाद उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आपके गॉस लॉ और आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड आप कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो आर्टिकल है वो तो आपकी किसी भी आपके क्लोज सर्फेस के लिए ओपन क्लोज दोनों के लिए, दो ओपन सर्फेस दोनों के लिए वैलिड है। आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या था, ये था। अगर मैं क्लोज सर्फेस के लिए गॉस लॉ का फार्मूला बताऊँ तो किसके बराबर होता है, आपका फार्मूला होता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, और इसे लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं सर, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई ओवर डी एस। तो लीजिए आपके गॉस लॉ और आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड आप कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो मैं आपको दे रहा हूँ वो क्या है बच्चे, आपको मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड देती है, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं बच्चे एक स्केयर रख देता हूँ। एक स्केयर रख दीजिए जिसकी साइड कितनी है, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। एक स्केयर जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है। आपने फाई की वैल्यू निकालनी है, आपको ये भी दिया हुआ है उसका जो नॉर्मल, जो भी इस एरिया का एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आपको चाहिए तो दे दिया उसने कि आपके फाई की वैल्यू निकालनी है। फाई की वैल्यू को निकालने के लिए आपको पता है एस वी नो दैट फाई किसके बराबर होता है, फाई इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई और एस वेक्टर। तो ई वेक्टर और एरिया वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ई एस कोस थीटा। ये थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, ई वेक्टर और एस वेक्टर, ये तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ था। तो ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच में एंगल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ई का मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए बेटा, ई का मैग्नीट्यूड लिखिए, एस की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ई कितना है बच्चे, ई गिवन था, मैग्नीट्यूड लिखना है सिर्फ आपने 3 इंटू 10⁻⁷। एरिया, अगर लेंथ ये हो, स्केयर का एरिया क्या होता है, एल का स्केयर होगा। इसका स्केयर करोगे, पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो। मीटर में कितना होगा ये 10 की पावर, हाँ जी। अगर मैं आपका एल दे रखा था 10 सेंटीमीटर, पहले तो मीटर में कन्वर्ट कीजिए, यानी 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया 10 की पावर -1, और इसका स्केयर करना है क्योंकि आपने क्या निकालना है, एस निकालना है। एस होता है एल स्केयर के। तो यहाँ पे मुझे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर -2 इंटू में कोस 60 डिग्री। ये भी आपको दिया हुआ है, एंगल कितने डिग्री का है बेटा, 60 डिग्री का एंगल आपको दिया हुआ था। चलिए इसे सोल्व कीजिए, सोल्व करके ही आपको पता लग जाएगा क्या आंसर आएगा आपको। ये तो बच्चे सिमिलरली ऐसे ही आया, 3 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁻2 कोस 60 कितना होता है आपका 1/2 होता है। कोई टर्म कैंसिल होती है, कर दीजिए, इसे डी से इसे कर कैंसिल होता है, 1.5 पे गया। तो लीजिए मेरा आंसर आ गया 1.5, ठीक है। मेरा आंसर कितना आ गया बच्चे, 1.5 इंटू में 10 की पावर कितनी होगी बच्चे, 5 आ गई। लीजिए 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो इस तरह बच्चे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल था, इस तरह आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। चलिए एक और दूसरा न्यूमेरिकल आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या है वो न्यूमेरिकल, ध्यान सीखिए। न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकसिंग ध्यान सीखिए। बहुत सारे बच्चों की न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम रहती है। फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचनी चाहिए, ना न्यूमेरिकल, ना आपकी न्यूमेरिकल रिलेटेड, ना थियोरिटिकल आपकी थ्योरी से रिलेटेड। ध्यान से कीजिए। देखो मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, किसी एक रीजन से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास गिवन है 3/5 ई नॉट आई प्लस 4/5 ई नॉट जे, ठीक है। किसी आपके रीजन से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और आपको ये भी बता रखा है वेयर ई नॉट की वैल्यू भी दे रखी है। ई नॉट कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आपको दिया होगा। आपने फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। निकालना क्या है, फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है आपने, फाई की वैल्यू निकालनी है। और क्या चीज़ दी हुई है बच्चे, आपको फ्लक्स की वैल्यू बतानी है, जबकि आपका एक सरफेस एरिया दे रखा है, एक एरिया दे रखा है 0.2 मीटर स्क्वायर, जो कि कहाँ है, पैरेलल टू, ये भी दिया हुआ बच्चे, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो आपको एक सरफेस एरिया दे रखा है जो कहाँ है, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन है। आपने क्या लेना है बच्चे, आपको याद होना चाहिए, आपको एरिया लेना आपने, तो एरिया वेक्टर के साथ, क्योंकि आपकी फाई होती है ई और एस वेक्टर की डॉट के प्रोडक्ट के बराबर। तो अगर आपने एरिया नहीं एरिया वेक्टर लेना है, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, प्लेन से परपेंडिकुलर। तो अगर मैं प्लेन से परपेंडिकुलर वाई और जेड से परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है। तो लीजिए एरिया वेक्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैंने क्या निकालना है मुझे, लीजिए मैं इसे कॉन्टिन्यूटी में आगे मूव करता हूँ। मुझे निकालना क्या है, मुझे अल्टीमेटली, मैं इसे फॉरवर्ड आगे यहाँ कर रहा हूँ। मुझे अल्टीमेटली निकालना क्या है, मुझे फाई निकालना है। फाई किसके बराबर होता है, ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर के इक्विवेलेंट। ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/5 ई नॉट आई प्लस 4/5 ई नॉट इंटू जे के बराबर।
और एस वेक्टर कितना दे रखा है, जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट करनी है 0.2 आई कैप के बराबर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको पता है आई के साथ आई की डॉट प्रोडक्ट 1 होती है और जे के साथ कितनी होती है, 0 होती है। तो सिर्फ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, मेरे पास आ जाएगा 3/5 ई नॉट 0.2 और आई डॉट आई कितना हो गया, आपका आई डॉट आई 1 हो गया, जे के साथ करोगे तो वो क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। चलिए इसी टर्म को सोल्व कीजिए, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू आपके पास गिवन है 3/5, ई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी थी 2 × 10⁻³ और साथ ही बचे आपका 0.2। ठीक, इन सारी टर्म को सोल्व कीजिए, जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो इस तरह बच्चे लीजिए, मैंने इस तरह क्या किया, आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक सिंपल सा आर्टिकल, सिंपल सा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को भी बच्चे मैंने सोल्व करके आपको दिखा दिया है। इस तरह आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। ठीक, चलिए और आगे मूव करते हैं, आगे वर्क करते हैं बच्चे। आगे वर्क करते हुए आपको एक थर्ड क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड ही एक थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड आपका एक थर्ड क्वेश्चन है। आपका एक क्लोज सरफेस दिखा रहा हूँ, लीजिए एक आपका एक क्या है जी बच्चे, एक आपका क्लोज, इस तरह एक क्लोज सरफेस है। ठीक है, एक क्लोज सरफेस है जिसको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, एक क्लोज सरफेस और उसके साथ ही कंडक्टर ही मान लीजिए। ऐसे कर लें, एक फिगर बना लेता हूँ पहले। ठीक है, आपको दिया हुआ है एक क्लोज सरफेस है, ये है आपका क्लोज सरफेस। ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है ये है आपका क्लोज सरफेस। ठीक है, और ये क्या चीज़ है बच्चे, एक कंडक्टर है। ये क्या है, एक कंडक्टर है। तो एक क्लोज सरफेस आपका इंटरसेक्ट कर रहा है कंडक्टर को, जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है एक क्लोज सरफेस आपका क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और आपकी, ठीक है, आपकी यहाँ क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक चार्ज रख देते हैं। कौन सा चार्ज रखते हैं, पी पॉइंट के ऊपर एक नेगेटिव क्यू चार्ज रख दीजिए। ऐसा करने से आपने नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। बताना क्या क्वेश्चन में, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या नेचर होगा, कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस। तो इस क्लोज सरफेस से जो आपका सरफेस, आपके इस क्लोज सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा उसका नेचर क्या होगा, वो इनवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा, वही आपको बताएं। बच्चे सबसे पहले तो ये देखिए, ठीक है, एक फिनोमेना देखिए, जैसे आप नेगेटिव चार्ज पे यहाँ रखोगे तो यहाँ आपका फिनोमेना ऑफ इंडक्शन हो जाएगा, जिसके कारण कंडक्टर के इस फेस के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे, इधर तो आ जाएंगे बच्चे पॉजिटिव चार्ज, इस फेस के ऊपर, दूसरे फेस के ऊपर कौन से चार्ज आएंगे, नेगेटिव चार्ज आएंगे। इसका मतलब ये जो आपने क्लोज सरफेस कौन से चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को इनक्लोज कर रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज को इनक्लोज कर रहा है तो फ्लक्स कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज को आपके अगर वो इनक्लोज कर रहा है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इनवर्ड फ्लक्स है। तो आपका आंसर रहेगा, क्या रहेगा, फ्लक्स इज नेगेटिव। सिर्फ एक ही लाइन में देखिए क्वेश्चन हो गया, लेकिन अंडरस्टैंड करना जरूरी था, इसीलिए मैंने जानबूझ के न्यूमेरिकल आपके सामने पुट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है। मान लीजिए बच्चे क्यूब मान लीजिए, क्यूब तो सभी को पता ही है, एक क्यूब मान लीजिए। ठीक, ये लीजिए मैंने एक क्यूब एज्यूम कर लिया। इस क्यूब के अंदर क्या कीजिए, एक सेंटर के ऊपर, इस क्यूब के सेंटर के ऊपर एक चार्ज, ठीक है, चार्ज है जो इसके सेंटर के ऊपर, ये जो मैंने ब्लू कलर का बनाया है ये है चार्ज जो इसके सेंटर के ऊपर इनक्लोज कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए मुझे एक तो मुझे इसके अंदर बताइएगा आपकी फ्लक्स कितनी लिंक होगी, ये तो बताना है, फ्लक्स लिंक विद क्यू, फ्लक्स लिंक विद क्यूब। एक तो आपने बताना है आपकी क्यूब के साथ कितनी फ्लक्स लिंक होगी, और सेकेंडली आपने ये भी मुझे बताना है विथ ईच फेस ऑफ द क्यूब। दो चीज़ें मुझे आपने बतानी है। पहली क्या बतानी है बच्चे, आपने मुझे पहले बताना है कितनी फ्लक्स इस क्यूब के साथ लिंक होगी, फिर ये भी बताना है कितनी फ्लक्स हर एक फेस के, इस क्यूब के हर एक फेस के साथ कितनी आपकी फ्लक्स की वैल्यू लिंक होगी। आपको बच्चे ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इस तरह की बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए आपका फ्लक्स क्या होता है, जितनी भी चार्ज एनक्लोज है उसे आप एप्सिलॉन नॉट से आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो भी आपकी फ्लक्स होगी, फ्लक्स इसके बराबर होगी, इसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो लीजिए फर्स्ट पार्ट का जो ए पार्ट था उसका आंसर यही रहा,
तो इस क्यूब के साथ लिंक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ईच फेस के साथ बताइए, एक क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एक क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं। तो अगर मैं हर फेस के लिए बताऊँ, हर एक फेस के लिए, अगर देखिए 6 फेस के लिए इतना है, एक फेस के लिए कितनी होगी, अगर मैं एक फेस के लिए निकालना चाहता हूँ तो एक फेस के लिए इसकी वैल्यू कितनी बराबर होगी, 6 से डिवाइड कर दीजिए। लीजिए क्यूब से रिलेटेड बहुत सारे बच्चे आपको ये आउट पहले भी कर चुका हूँ। लीजिए एक और भी आपको बच्चे क्वेश्चन करके दिखा दिया, गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट के अंदर मूव करते हैं। नेक्स्ट आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे। ये क्वेश्चन में क्या करने जा रहे हैं, दो आपके कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, दो आपके कॉन्सेंट्रिक इस तरह सर्कल है, दो आपके कंसेंट्रिक आपके सर्कल हैं, इन्हें नाम दे दीजिए। एक को नाम दे दीजिए S1 का, तो दूसरे को नाम दे दीजिए S2 का। तो दो कंसेंट्रिक आपके सर्कल हैं, उनको नाम दिए। चार्ज की बात करें तो एक इस अंदर वाले के अंदर चार्ज रख दीजिए Q, तो बाहर वाले के अंदर है 2Q। आपने क्या बताना है, ये फिगर आपको दी है, इसे सरफेस S1 ये S2। एक तो आपने बच्चे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो बताना है, मतलब S1 में से जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगी और आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो S2 से जाएगी उसका रेशियो बताना है। ठीक है, ए पार्ट तो बच्चे हम ये सोल्व करेंगे। बी पार्ट के अंदर इसका एक और चीज़ भी सोल्व करनी है। ठीक है, बी पार्ट में क्या है, मान लीजिए, चलिए पहले ए पार्ट को करते हैं, फिर बी पार्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसी फिगर में चेंज करते हैं इसे। चलिए मैं क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बताता हूँ। 5S1 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 5S आपकी 5S2। ओके 5S1, बताइए S1 के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है, सिर्फ Q ही हो रहा है, तो इसके लिए तो आपका आंसर होगा Q बाय एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय S2 के अंदर बच्चे ये दोनों चार्जेस के अंदर हैं, तो टोटल चार्ज हुआ 3Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q से Q को कैंसिल कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 1/3। इसका मतलब आपका ये रेशियो किसके बराबर होगा, दोनों का ये जो रेशियो है वो किसके बराबर आया बेटा, 1/3 के बराबर है। तो एक पार्ट बच्चे मेरा सोल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट बच्चे अगर मैं ये कह दूँ, क्या कह देते हैं बच्चे, अगर हम सेकंड पार्ट के अंदर ये कह देते हैं कि आपकी, ठीक है, आपको बताइए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ S1 कितनी चेंज होगी अगर हम क्या करें बच्चे, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम क्या करें, हम इंट्रोड्यूस कर दें S1 के अंदर। यहाँ एयर के बजाय एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K है, उसके इसके अंदर रख दूँ, तो ऐसा करने से आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके बीच में रख दूँ, तो ऐसा करने से आपके φ1 के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको पता है बच्चे ds1 के अंदर कितना चार्ज था, Q1 था। अगर वैक्यूम हो तो यहाँ पे क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे, आपका बच्चे जो आंसर था, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने से क्या होगा, यहाँ पे जो आपका एप्सिलॉन नॉट लीजिए, इसके साथ K और लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है बच्चे वो किसके बराबर आ जाएगा, वैसे तो आपका रिजल्ट क्या होता है, आपका Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन आपको पता है K किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर आपने यहाँ मीडियम रखा तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन, या उसकी जगह लिख लीजिएगा K एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करेंगे तो फर्स्ट आपके जो सरफेस है उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर आ जाएगी। डन, आसान था न्यूमेरिकल। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, उसको भी ध्यान समझिएगा। सारे टाइप के लगभग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आपके क्वेश्चन लगभग हो गए हैं। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है। ठीक है, लीजिए एक आपका इस तरह एक्स वाई जेड एक्सिस बना लेते हैं। ये है बच्चे मेरी कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, और यही मेरी जेड एक्सिस है। यहाँ पे क्यूब बना लेते हैं, जो कि मुझे क्वेश्चन के अंदर मैं क्यूब बना लेता हूँ। ये रही बच्चे मैं क्यूब ऐसे बना रहा हूँ, ये लीजिए एक क्यूब मेरी ऐसे बनी है। लीजिए ये रही हमारी क्यूब। तो इस तरह बच्चे क्यूब हमारी, ये रही क्यूब, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है, ए के बराबर है। एक क्यूब जिसकी सारी साइड ए के बराबर ही है, दिया हुआ। यहाँ से इस फेस का जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ए के बराबर दिया हुआ है। ये साइड भी बच्चे ए के बराबर ही होगी, क्यूब है तो, ठीक है, ये भी ए के बराबर है। आपको बच्चे और क्वेश्चन में क्या दे रहा है, तो क्यूब दे रखी है, इसका ए डिस्टेंस दे रखा है। आपकी जो नॉर्मल की बात करें, देखिए इस फेस के लिए ये वाला फेस, एक ये वाला फेस, इस फेस के लिए नॉर्मल की डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर होगी। इस फेस के लिए नॉर्मल की डायरेक्शन कहाँ जाएगी, इस फेस के लिए नॉर्मल की डायरेक्शन इधर जाएगी। श्योर है।
आपको मुझे क्या देखा है, ये एक आपकी एक अरेंजमेंट दे रखी है जिसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई है आपको दिखाया गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है वो है आपकी अल्फा एक्स की पावर 1/2, ये दिया हुआ आपको। ई वाई और ई जेड दोनों बराबर हैं और दोनों इक्वल टू 0 हैं, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, आपके अल्फा की वैल्यू है 5 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये भी आपको गिवन थी। एक तो बच्चे आपने निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट निकालना है आपने फाई ई, मतलब इस क्यूब में से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जाएगी वो निकालनी है, ठीक है। डी, आपको निकालना है कितना चार्ज होगा इस क्यूब के अंदर, मतलब चार्ज की वैल्यू निकालनी है जो कि क्यूब के अंदर होगी। तो दो पार्ट करने हैं, आसान है क्वेश्चन, तो बहुत आसान है लेकिन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा रहती है, ध्यान से देखिएगा। अब जरा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, वाई और जेड में तो नहीं है, तो मुझे वाई और जेड आपके फेसिस की बात ही नहीं करनी, मुझे एक्स फेस की बात करनी, ठीक है। एक्स फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो फिक्स है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव यहाँ पे दी हुई है, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दे रखी है। यानी इस फेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इधर भी इधर है, मतलब दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आउटवर्ड है। तो इस फेस के लिए आपका एंगल कितने डिग्री का बनेगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में एंगल 0 डिग्री का बनेगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो एंगल कितने डिग्री का बना, 180 डिग्री का बना। तो अगर मैं इस क्यूब के लिए सिर्फ दो फेस के लिए बात करनी है तो टोटल फ्लक्स इसके बराबर होगी लेफ्ट की प्लस राइट की जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी उसे निकाल के ऐड कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट की इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बराबर होती है बच्चे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है ई इंटू ए। ई कितना है आपके एक्स डायरेक्शन में, ई तो ई एक्स है, ए कितना है एरिया का स्केयर है। ई एक्स की वैल्यू कितनी थी बच्चे, अल्फा अल्फा एक्स की पावर 1/2 इंटू में, ठीक है। ई एक्स की वैल्यू कितनी थी, इतनी थी, अल्फा आपकी ये थी, ओके मुझे वैल्यू पुट कर देनी चाहिए। आप राइट फेस के ऊपर बात कर रहे हो, राइट फेस में एक्स यहाँ से यहाँ तक ए इंटू ए, तो लीजिए मैं इसकी वैल्यू यहीं पुट कर देता हूँ, सारी के टर्म की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ई एक्स की जगह आपको अल्फा की वैल्यू पता है 5 है, ओके, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। एक्स कितना है बच्चा, यहाँ से ये ए है ये भी ए है, तो ये टोटल कितना होगा, एक्स की वैल्यू 2a, पावर कितनी 1/2 इंटू में ए स्केयर, ए का स्केयर और भी साथ में कर दीजिए, ठीक है। अगर इससे बच्चे मैं सोल्व करूँ, ठीक है, ये हो गया, आपके फाई की वैल्यू निकाला था। अच्छा इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है, तो अगर मैं इसका एंगल लिखूँ कोस 0 डिग्री तो 1 ही होता है, ठीक है। वैसे मुझे लिखना चाहिए था, राइट के लिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, राइट के लिए क्या लिखना चाहिए था, ई एक्स इंटू जो भी इसका एरिया है उसका लिखना चाहिए था एरिया वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, कोस 0 डिग्री का है, यानी ई एक्स ए कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री 1 होता है। मैंने ई एक्स की जगह ई एक्स लिखा, एरिया की जगह ए स्केल लिख दिया, सॉल्व करके यहाँ तक आ गए। अगर यहाँ तक बच्चे हम सॉल्व करके आ चुके हैं, ऐसे ही लेफ्ट के लिए निकालो। लेफ्ट के लिए क्या होगा, ई एक्स इंटू एरिया वेक्टर, लेकिन लेफ्ट के लिए आपका एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, लेफ्ट के लिए तो आपका एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री कितना होता है बच्चे, कोस 180 डिग्री तो माइनस होता है, यानी ई एक्स इंटू ए। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, आई तो नेगेटिव है लेकिन वैल्यू तो निकालते हैं, ओके नेगेटिव ई एक्स की वैल्यू 5 की वैल्यू तो आपकी अल्फा की वैल्यू तो 5 है, एक्स लेफ्ट फेस के लिए एक्स कितना है बच्चे, ए के बराबर है, ए की पावर 1/2 हो गई, इंटू में एरिया ए स्केयर दिया, तो कितना है बच्चे माइनस ए, इनकी पावर ऐड करके आप लिख सकते हैं 3/2 के बराबर, 3/2 या आपकी 1/2, सॉरी 1/2 और 2 था 5/2 आएगा। ऐसे बच्चे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एक तो आपका 5 आया, एक √2 आया और ए की पावर 5/2 है। टोटल 5 निकालना चाहते हैं, टोटल 5 कैसे निकालेंगे, टोटल 5 तो दोनों की एडिशन है, लेफ्ट प्लस राइट की, दोनों में से जो क्वांटिटी कॉमन आती है रख लेनी चाहिए हमें, यानी 5, ठीक है, ए की पावर 5/2, ये तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ से √2 बचा, यहाँ से 1 बचा, लीजिए इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपके 5 की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो आई आपके, मान लीजिए मैं बता देता हूँ, क्या बता देते हैं आपको, मान लीजिए ए की वैल्यू भी दे देता हूँ, ए की वैल्यू है मान लीजिए 1 मीटर, अगर ए की वैल्यू भी बता दूं तो 1 की कोई भी पावर 1 ही होगा। सोल्व करके देखिएगा इसका आंसर, अगर मैं ए की वैल्यू कितनी ले लूँ 1.2, सॉरी ए की वैल्यू कितनी ले लूँ बच्चे 1 मीटर ले लूँ, तो सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 2.0, ठीक है
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक, एक बार आपने इस तरह फाई निकाल ली, तो दूसरे केस में हमने क्या निकालना है, दूसरे पार्ट में हमने निकालना है चार्ज। अब चार्ज कैसे निकाला जा सकता है, चार्ज और फाई में कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। फाई किसके बराबर होता है, फाई होता है क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो आपका क्यू किसके बराबर हो जाएगा, वाई इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर। फाई की वैल्यू तो अभी भी आपने निकाल ली, ये रही फाई की वैल्यू 2.0, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है 8.85, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो यहाँ से जो वैल्यू आई है, कितनी वैल्यू आई थी, 2 आई थी, सोल्व कर लीजिएगा, यहाँ से चार्ज की वैल्यू भी निकल आएगी। तो इस तरह बच्चे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल करवाए, तो मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल आपको समझ आ भी गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे।